जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों हमारा छंद। और छंद के अंतर्गत हम मात्रिक छंदों की के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मात्रिक छंद, और इसमें अब तक जान चुके हो आप सोरठा के बारे में। सोरठा छंद, इसके बाद बरवे छंद, और तीसरा दोहा। दोहा छंद। आज जो बारी है आपकी वो है चौपाई। चौपाई छंद के बारे में जानेंगे। जिस छंद के चारों चरणों में, जिस छंद के चारों चरणों में 16-16 मात्रा हो, 16-16 मात्रा हो। दूसरा, चौपाई छंद। चौपाई छंद के अंत में दो गुरु मात्रा होती है। दो गुरु की मात्रा होती है। तीसरा, चौपाई छंद। चौपाई छंद सममात्रिक छंद। चौपाई छंद सममात्रिक छंद होता है। जैसे इहि विधि राम सब ही समझावा। जब इसमें मात्रा लगाएंगे 1 2 3 4, 4 2 6, 1 7 8 9 10 11 12, 12 2 14 और 2 16। कितनी मात्रा हो गई? 16 मात्रा। 16 मात्रा जिसके पहले चरण में हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चौपाई छंद। उसको क्या कहेंगे? उसको हम चौपाई छंद कहेंगे। वो इस तरीके से पंक्ति देगा आपको। दो आपके पास तरीके हैं, तो सब पे मात्रा लगाओ। इसमें ये ई था, एक मात्रा, इसमें भी छोटा ई एक मात्रा, छोटा ई एक मात्रा। तो इन पे जो हमने मात्रा लगाई है वो मात्रा किसकी लगी है? इसमें यहाँ पर ई की मात्रा लगी है, इसमें भी ई की मात्रा लगी है, इसमें छोटा ई, इसमें छोटा ई, इसमें आ की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा, इसमें ए, इसमें ए, इसमें यहाँ ई की मात्रा, इसमें यहाँ ए, इसमें ए, इसमें यहाँ आ की मात्रा है, और यहाँ लास्ट में भी आ की मात्रा है। तो मात्रा तो इन पे होती है ना। तो यहाँ पे एक मात्रा इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, इसकी मात्रा 2, इसीलिए यहाँ 2 मात्रा आई है। इसकी मात्रा 1 है,
इसकी एक, इसकी एक, इसकी मात्रा एक है, इसकी एक है, इसकी एक, ये जो आ है ये भी आ है, इसकी मात्रा दो है, इसकी दो, यहाँ पे इसीलिए हमने दो मात्रा ली है। तो मात्रा किसकी होती है? स्वर की होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितनी मात्रा होगी? 16। 2 2 4 2 6 2 8 8 इसके 9 10 12 13 14 15 और 1 16। तो 16 मात्रा वाला छंद कौन सा छंद बताया था आपको? चौपाई छंद। तो जिस छंद के चारों चरणों में 16-16 मात्रा हो, इसी वजह से ये सम्मात्री कहलाता है। चौपाई छंद के अंत में दो गुरु, यानी कि यहाँ ये दूसरी शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ये ध्यान रखना है। अंत में दो गुरु जहां होंगे आंखें बंद, चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या है? एक सम्मात्रिक छंद होता है। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद यहाँ है आपका नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। तो ये आपको नीला अंबर मतलब नीला वस्त्र है, ठीक है। परिधान कहते हैं यहाँ पर जो आपने पहना हुआ है। हरित पट पर, हरे रंग पर नीला वस्त्र आपने पहन लिया है और वो सुंदर लग रहा है, ये बात कह रहा है। और इसमें कह रहा है कि दी गई पंक्ति में आपको क्या बताना है? छंद बताना है कौन सा। तो कैसे बताओगे आप? तो यहाँ आप इस पे मात्रा लगाओ। इसमें बड़े ई की मात्रा दो है, इसमें भी दो, आधे व्यंजन से पहले स्वर है दो, क्योंकि आगे तो दो ही है, तीन तो आप लगा ही नहीं सकते। इसमें एक एक है, यहाँ पे एक एक, यहाँ दो एक है, यहाँ एक 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 है, यहाँ एक एक है, यहाँ एक एक है, यहाँ आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन से पहले स्वर है, एक की जगह मात्रा दो हो जाएगी। यहाँ एक एक है और यहाँ मात्रा दो है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो गया जी? 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 2 20 20 21 22 22 और 2 24। तो इसमें हो गई जी आपकी 24 मात्रा। और 24 मात्रा जहां होती है उसको हम रोला छंद कहते हैं। कौन सा छंद कहते हैं? रोला छंद कहते हैं। क्लियर? तो आपको बताया था 11 मात्रा वाला सोरठा है, 12 मात्रा वाला जो है 12 मात्रा वाला भरवे और 13 मात्रा वाला दोहा है, 16 मात्रा वाला चौपाई और 24 मात्रा वाला रोल। वेरी गुड, सब कुछ क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा छठ। क्या है जी? हे प्रभु आनंद दाता, प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। पंक्ति देगा और आपसे छंद पूछेगा, इसमें छंद बताइए। लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, इसमें गण बताना है। इसमें क्या बताना है आपको? गण। क्योंकि 1 2 3 वर्ण है तो कोई ना कोई गण तो जरूर होगा जिसमें। तो जहां तीनों मात्रा लघु होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नगण। तो इसमें कौन सा गण है? इसमें नगण है। जहां तीनों मात्रा लघु उस गण का नाम नगण। फिर आपको इसमें गण बताना है। नीला अंबर परिधान हरित, एक तो ये हरित है, हरित में तीनों मात्रा लघु है, तो ये क्या कहलाया? आपका नगण कहलाया। ये हरित नगण। और एक आपका सुंदर है, तो यहां पर क्या करोगे आप? उस सूत्र लिख लोगे, यह माता राजभान सलगा। और ये सूत्र लिख के आप इस पे लगाओगे मात्रा 1 2 2 2 1 2 1 1 2।
दो एक एक कहाँ है? दो एक एक है भगण में। कहां पर? ये रहा, दो एक एक। तो इससे क्या बनेगा? भय से भगण। तो इसमें कौन सा हो गया जी? भगण। सुंदर में भगण है, हरित में नगण है। वेरी गुड। ठीक है, इसमें तीन कहाँ है? दो ही तो है। एक दो तीन तीन वर्णों का समूह, एक दो तीन, आधे को काउंट करते ही नहीं। ये तो चार हो गए ना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो चार वर्णों का थोड़े, ये तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो इसमें एक तो हरित है और एक सुंदर, दो गण है। हरित में नगण है और सुंदर में भगण है। इस तरीके से आपको करना है। चलो इसमें लगाओ मात्रा। कैसे लगेगी जी मात्रा इसमें? इसमें मात्रा दो आएगी। ये पे है आधा और रे है पूरा। और इस रे में क्या है? इस रे में ये आधा रे और ए है। तो मात्रा किसकी लगेगी? मात्रा तो इसमें ए की लगेगी। इसमें यहाँ औ है, इसमें यहाँ आ है। आधे व्यंजन से पहले आपका स्वर आ गया ए, ये वाला। आधे व्यंजन से पहले इसकी मात्रा एक ना हो गई, दो हो गई। इसकी मात्रा एक, इसमें दो, इसमें दो। इसमें मात्रा दो, एक एक एक, इसमें दो। इसमें बड़ा ई है, दो है। इसमें छोटा ई है, एक मात्रा। और ये आई है, दो मात्रा। अब ये मात्रा काउंट करो। दो तीन पांच, पांच दो सात और दो नौ, दस। दस दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। उन्नीस और दो इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, तेईस और एक चौबीस, चौबीस और दो छब्बीस। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई जी? इसमें मात्रा हो गई 26। 26 मात्रा वाला जो छंद है, उस छंद का नाम है गीतिका छंद। कौन सा है? गीतिका छंद। अगर यहां तक चीज समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसका डाउट है तो डाउट पूछिए। आगे नहीं बढ़ना ऐसे ही। आज सीख लिया तो आप फ्री हो जाओगे जीवन भर के लिए से। इसलिए जहां डाउट बने जरूर पूछना है। जी, आई की दो मात्रा कैसे? इसका मतलब आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हो। आई बनता है ए और ई को मिला के। इसकी मात्रा एक, इसकी एक, इसीलिए इसकी मात्रा दो। बात समझ में आई? आपको केवल एक छोटी सी चीज बताई गई, वो अब तक समझ में नहीं आई। फिर कहते हो सर जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। लघु ये मात्रा होती है और ये मात्रा केवल चार की होती है।
एक आपका ए बताया था, एक ये बताया था और एक ये, और ये कहा था इन चारों को छोड़ बाकी जो बच जाए उन सब की मात्रा दो, इसकी मात्रा एक, इसकी एक, इसकी एक। तो इन चारों को छोड़ के बाकी, ठीक है, तो ये क्या है, इन चारों में थोड़ा ही आता है, इसलिए इसकी मात्रा दो है। आपको बस यही तो चीज ध्यान रखनी है। एक, दो, तीन और चार, ये चार वर्ण हैं जिनको हम मूल स्वर कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को हम हर्ष स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर। इन्हीं को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इन्हीं को हम लघु स्वर कहते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा एक होती है। चलो आ जाओ फिर यहां पर सातवें, करते अभिषेक प्योद है बलिहारी इस देश की। बताओ जी कौन सा छंद है, और छंद से पहले इसमें बताओ गण क्या है। आनंद है, हमको याद दीजिए। इसमें तीन गण है, इसमें क्या है, एक तो आनंद में गण है, एक हमको में और एक दीजिए में, तीन गण हो गए ना। अब आनंद में कौन सा गण है, तो आनंद में यहां क्या है, ये गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु देखो जी कहां है आपका, गुरु गुरु लघु ये रहा तगण में है, ये हो गया तगण, ये यहां से लेके गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ठीक है। तो हमने इससे पहचान लिया जी, आनंद है आपका तगण, तो ये क्या हो गया तगण। इसमें क्या है, पहले दो लघु है फिर गुरु है, पहले दो लघु फिर गुरु, पहले दो लघु है फिर गुरु है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सगण। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सगण। एक गुरु एक लघु फिर गुरु, तो गुरु लघु गुरु देखो, तो यहां गुरु लघु गुरु ये रहा, और ये क्या है आपका रगण है, ये क्या है रगण, गुरु लघु गुरु, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक केवल गुरु लघु गुरु। तो ये क्या हो गया जी आपका, ये हो गया आपका रगण। इसमें तगण है, इसमें सगण है, और इसमें दीजिए में क्या है रगण। वेरी गुड। तो इसका मतलब अब आपको समझ में चीजें आ गई है। इसमें बताओ जी, लगाओ मात्रा, एक एक दो, एक एक दो एक, एक दो एक दो, एक एक दो दो, एक एक दो एक, इसमें दो, एक दो दो चार पाँच छः, छः दो आठ नौ दस, दस दो 12, 13, 13 दो 15, 16 17, 17 और 4 21, 22 23, 23 और 2 25, 1 26 और 2 28। इसमें क्या है 28 मात्रा। 28 मात्रा वाला छंद दो होते हैं। एक छंद होता है उल्लाला, उल्लाला, और दूसरा छंद होता है हरिगीति, हरिगीति। अब ये उल्लाला है या हरिगीति का है कैसे पता चलेगा, यति के आधार पे। करते अभिषेक प्योद है, तो करते अभिषेक प्योद है, यहां क्या आ गया आपका यति आ गया। बलिहारी इस देश की, ये आपका दूसरा आ गया। तो अब इसमें हमें मात्रा काउंट करनी है। अगर ये 15 और 13 मिलके 28 हो रहा है तो ये उल्लाला है। ये अगर 16 और 12 मिलके 28 हो रहा है तो ये हरिगीति का है। ध्यान रखना है, 15 13 मिलके 28 उल्लाला, 16 और 12 मिलके 28 तो हरिगीति का। अब ये उल्लाला का है कि हरिगीति का है, ये मात्रा काउंट करो। कौन सी मात्रा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 12 13, 13 2 15। तो इसमें कितनी है 15 मात्रा, फिर इसमें 13 होनी चाहिए।
1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 और 2 13। इसमें कितनी मात्रा है? 13 मात्रा। तो 15 और 13 में लिखे 28 है, तो ये आपका उल्लाला छंद है। ये कौन सा हो गया? 15 और 13 28, तो वो क्या कहलाया आपका? उल्लाला छंद। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये दी गई पंक्ति उल्लाला छंद की है। अब इसमें आपको गण बताने। जी क्लियर? पीएनजी नहीं मिलती है भाई, पीएनजी की कोशिश मत करो। क्लास नोट्स हैं, नोट्स की कैटेगरी में, उनको खोल के देखो या फिर चीजों को समझो। मैंने यही कहा, अगर मैं इन सब चीजों की पीएनजी दे दूंगा ना, तो फिर आपका जो ब्रेन है और आप दोनों, फर्स्ट जो प्योरिटी रहेगी आपकी वो रहेगी कि हमारे पास ये है, पढ़ ले। जब टाइम मिलेगा तब पढ़ लेंगे, एक बार समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपको पता ही है पीएनजी देंगे नहीं, ये क्लास रहेगी आपके पास। रोज का काम, जब लाइव क्लास आपने अटेंड कर ली ना, और उसके बाद आप पीडीएफ, पीएनजी, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज मांग रहे हो, तो समझ लो धरती पे आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इसका मतलब है आपका आईक्यू लेवल 90 के आसपास है और सिलेक्शन होगा 120 से ऊपर के आईक्यू लेवल पर। देखो मेरी कई बात आपको बुरा लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि फाइनली जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, एक बार आप उनसे बात करो, ठीक है, मेरे बारे में। ठीक, उसका रीजन यही है कि फाइनली आप और हमारी जो मेहनत है ना, वो सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? सिलेक्शन के लिए। क्योंकि मेरा भी कद तभी बनेगा जब आप लोग सिलेक्शन लोगे। जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ 15 साल से ऑफलाइन में, 6 साल ऑनलाइन होगी पढ़ाते हुए। तो ये जो 6 साल, 7वीं साल मेरी तब होगी जब सिलेक्शन दिलवाऊंगा, अदरवाइज 6 साल खत्म, उसके बाद कोई और दूसरा टीचर। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, तरीके नहीं बदलोगे तो बार बार एग्जाम देते रह जाओ। और पढ़ने के जिस दिन तरीके सही तरीके से ले आए आप, तो अचीवमेंट होगा, रोज कुछ ना कुछ नया चीज सीखोगे और अपने सिलेबस से फ्री होते रहोगे। इसमें दोस्तों जो गण हैं, इसमें कौन कौन से हैं? एक गण तो है इसमें कर्त, 3 वर्ण है। एक है इसमें प्योत, बस 2 ही गण है, बाकी नहीं है। अब इसमें क्या है? इसमें 2 लघु 1 गुरु। तो 2 लघु 1 गुरु कहाँ है जी? देखना, 2 लघु 1 गुरु है आपका सगण में। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका सगण। ये क्या हो गया आपका? सगण। इसमें लघु गुरु लघु है, लघु गुरु लघु। तो ये क्या है? लघु गुरु लघु, ये आपका है जगन। ठीक है जी, ये लघु है, ये गुरु है, फिर लघु है। तो ये क्या है आपका? ये जगन है। तो इसमें क्या हो गया जी आपका? इसमें हो गया आपका ये वाला जगन। ठीक है, सगण और जगन ये 2 गण इसके अंतर्गत थे। उल्लाला छंद का ये था, क्योंकि 15 पे यति था, जहां 15 और 13 में लिखे 28 हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं आपके प्यारे दोस्तों? उल्लाला छंद। तो मात्रिक छंद आपके कंप्लीट हो गए। मात्रिक छंद में किसी तरह की कोई दुविधा दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा छंद है आपका वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर, वर्णिक छंद में वर्ण या अक्षर की गणना के आधार पर छंद की पहचान की जाती है। दूसरा, वर्णिक छंद में
लघु वर्णित छंद में लघु गुरु की मात्रा का प्रयोग न करके, लघु गुरु की मात्रा का प्रयोग न करके केवल वर्ण की संख्या को गिनते हैं। वर्णिक छंद का प्रयोग हिंदी में बहुत ही कम परंतु संस्कृत भाषा में अधिक किया गया है। संस्कृत भाषा में अधिक किया गया है। वर्णिक छंद का प्रयोग हिंदी में बहुत ही कम परंतु संस्कृत भाषा में अधिक किया गया। क्लियर? जैसे रसखान का जो है सबसे प्रिय वर्णिक छंद सेवैयां है, ये भी पूछा जाता है। अब हिंदी के वर्णिक छंद, कौन कौन से हैं हिंदी के वर्णिक छंद? सेवैयां है, घनाक्षरी है, क्या है? सेवैयां, कवित, मनहरण, घनाक्षरी। अब ये देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी अलग अलग। तो ये जो चार छंद है सेवैयां, कवित, मनहरण और घनाक्षरी, ये हिंदी के वर्णिक छंदों में आते हैं। इनमें से सेवैयां का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ, जैसे रसखान का प्रिय छंद सेवैयां है। ये आपको ध्यान, इनमें क्या करते हैं, वर्णों की काउंटिंग होती है, लघु गुरु मात्रा की काउंटिंग नहीं होती। इसके बाद संस्कृत के वर्णिक छंद, इसमें से यही पूछेगा निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा वर्णिक छंद नहीं है और कौन सा वर्णिक छंद है। इसमें वर्णिक छंद में एक हमारा आता है यहाँ पे इंद्रवर्ज, दूसरा उपेंद्रवर्ज, तीसरा उपजाति छंद, चौथा वंशस्थ छंद, पांचवा अनुष्टुप छंद, छठा आर्य छंद। ये आपको ध्यान रखना। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, मंत्र व श्लोक, मंत्र व
श्लोक में। मंत्र क्या है? जैसे गायत्री मंत्र है तो ऐसे ही गायत्री छंद भी होता है। अब गायत्री मंत्र में क्या है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और छंद इसमें गायत्री है, जिसमें 24 वर्ण होते हैं, 24 अक्षर होते हैं, 24 अक्षर है इस मंत्र में। ऐसे श्लोक क्या है? तमे माता च तमे पिता तमे बंधु च सखा तमे, उपजाति छंद है ये। आपने पढ़ा है ना, तमे माता च तमे पिता तमे बंधु च सखा तमे, ये उपजाति छंद है, ये श्लोक है। और ये ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। इसके बाद 8 सार्डु विक्रम छंद, 9वां मदकांता छंद, मालिनी छंद। अब आपसे पूछेगी बताइए इनमें से छंद दे देगा कोई, ये कौन सा है? मात्रिक है, वर्णिक है? आप कहोगे वर्णिक है, और इनको छोड़ के जो भी आ जाए वो मात्रिक है। मात्रिक तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर मात्रिक आपको याद है कौन कौन सी, मात्रिक में सोरठा है, बरवे है, इसके बाद आपका जो है दोहा है, फिर चौपाई है, इसके बाद रोला है, गीतिका है, उल्लाला है, हरि गीतिका है, ठीक है, इसके बाद छप्पे और कुंडलिया है, ये सब मात्रिक में आते हैं। इनको छोड़ के बाकी जो बच गया सारे के सारे क्या वर्णिक है। हिंदी के वर्णिक छंद कौन से है? सेवैया, कवित, मन, हरण, घनाक्षरी है, ठीक है। संस्कृत के वर्णिक छंद कौन से? ये है। तो ये सब किस में आते हैं? वर्णिक छंदों में आते हैं। इनको नहीं पूछेगा क्योंकि वो हिंदी है, तो हिंदी में केवल हिंदी को पूछा जाता है। दोहे को पूछेगा, सोरठे को पूछेगा, बरवे को, चौपाई को, गीतिका, हरि गीतिका को पूछेगा, ठीक है। तो ये छंद वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। किसी का कोई डाउट होगा तो जरूर बताना। इसके बाद आज जो हमारी क्लास है उसमें शुरू कर देते हैं रस शब्द। तो रस क्या है जी? शब्द संरचना, शब्द संरचना। तो रस शब्द जो बना है सर क्रिया से बना शब्द। दूसरा शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है रस का आनंद, आस्वाद्य, आनंद किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आस्वाद्य किसने कहा? भरत मुनि। तीसरा क्वेश्चन डेफिनेशन, परिभाषा। क्या है जी परिभाषा? किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, घटना, प्रसंग के बारे में, प्रसंग के बारे में सुनकर, पढ़कर, देखकर, श्रोता,
पाठक दर्शक के हृदय में, दर्शक के हृदय में जो दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति, दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हृदय में आनंद की अनुभूति। ये है जी आपकी परिभाषा, हृदय में आनंद की अनुभूति। दूसरी परिभाषा, ये तो पहली है, दूसरी परिभाषा है हृदय में आनंद की अनुभूति। हृदय में आनंद की अनुभूति क्या है? रस। हृदय में आनंद की अनुभूति क्या कहलाती है? तो ये हृदय में आनंद की अनुभूति किसकी होगी? ये हृदय में आनंद की अनुभूति होगी श्रोता की। श्रोता कौन है? सुनने वाला। ये हृदय में आनंद की अनुभूति होगी पाठक। पाठक कौन है? पढ़ने वाला। ये हृदय में आनंद की अनुभूति होगी दर्शक की। दर्शक कौन है? देखने वाला। वो कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्राणी, कोई घटना, किसी भी प्रसंग के बारे में जब आप सुनोगे, पढ़ोगे या देखोगे तो श्रोता सुनने वाला, पाठक पढ़ने वाला, दर्शक देखने वाले के हृदय अर्थात दिल में जो आनंद की अनुभूति है उसे क्या कहते हैं? रस। तो रस केवल अनुभव की चीज है, अनुभूति की चीज है। रस को फील किया जाएगा। अब यहाँ रस गन्ने का या नींबू का रस नहीं है। रस यहाँ आनंद है। किसी चीज को पढ़ के, किसी चीज को देख के जो मजा आता है उस मजे को यहाँ रस कहते हैं। उस मजे को क्या कहते हैं? स्वाद का मतलब ये नहीं है कि चाय में बड़ा स्वाद आ गया, तो यहाँ स्वाद का मतलब आनंद से है। इसका तत्सम शब्द क्या है? आस्वाद्य। तो भरत मुनि ने इसको आस्वाद्य कहा, इस मजे को। रामचंद्र शुक्ल ने इसको आनंद कहा, और यहाँ आप इसको स्वाद कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं मजा। यानी कि किसी चीज को देखकर जो मजा आता है, किसी चीज को छूकर जो मजा आता है, किसी चीज के बारे में जानकर जो मजा आता है, उस मजे को यहाँ क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और ये सारे के सारे रस कैसे उत्पन्न होंगे इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सीक्वेंस में। इसके बाद आपको क्या करना है? चौथा क्वेश्चन तैयार करना। ठीक है? रस के प्रतिपादक, रस के प्रतिपादक, रस के प्रणेता, रस के प्रवर्तक, रस के जनक। और वो कौन है? आचार्य भरत मुनि। जिस प्रकार अलंकार का प्रतिपादन आचार्य भामा ने किया, छंद का प्रतिपादन आचार्य पिंगल ने किया, ऐसे ही रस के जो जनक माने जाते हैं वो है आचार्य भरत मुनि। इसके बाद फिर है आपका यहाँ पांचवा क्वेश्चन, रस से संबंधित पुस्तक, काव्य। तो वो कौन सा है? वो है नाट्यशास्त्र। किसने लिखा? आचार्य भरत मुनि। फिर हैं पंचम वेद। पंचम वेद की उपाधि किसको दी गई? पंचम वेद की उपाधि दी गई
नाट्य शास्त्र और भगवत गीता। भगवत गीता, जब तक ऑप्शन में भगवत गीता है, राइट आंसर पंचम वेद भगवत गीता है, क्योंकि भगवत गीता वेदों का सार है। जो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका सार है भगवत गीता। ठीक है, लेकिन जब भगवत गीता ऑप्शन में नहीं है तो फिर नाट्य शास्त्र, क्योंकि चारों वेदों की जो विषय वस्तु है, चारों वेदों का सार कहाँ है? चारों वेदों का सार, चारों वेदों का सार कहाँ? भगवत गीता। चारों वेदों की विषय वस्तु, चारों वेदों की विषय वस्तु कहाँ है? नाट्य शास्त्र में, जिसकी वजह से इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ये कई बार जीएस में भी पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचम वेद किसे कहते हैं? नाट्य शास्त्र को। क्यों? क्योंकि जो चारों वेदों के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट है, चारों वेदों के अंदर जो विषय वस्तु है, जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो नाट्य शास्त्र में भी। भगवत गीता में जो चारों वेदों का सार है, जो निष्कर्ष है, वो भगवत गीता के माध्यम से लोगों को समझाया गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, रस सूत्र। रस सूत्र क्या है जी? रस सूत्र है आपका विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्याभिचारी, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, ये हमारा क्या है जी? रस सूत्र है। ये क्या है हमारा? रस सूत्र। रस के तत्व, रस के तत्व कौन से हो गए जी? रस के तत्व, एक तो यहां से ले लिया हमने विभाव, दूसरा ये है आपका विभाव, दूसरा ये है आपका अनुभाव, तीसरा ये है आपका व्याभिचारी भाव। और ये किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार कितने तत्व है? 3। तो भरत मुनि के अनुसार रस के तत्व कितने हैं? 3। ये रस सूत्र किसने दिया? ये रस सूत्र दिया भरत मुनि। हिंदी में रस के तत्व, 9वां क्वेश्चन बना आपका। हिंदी में रस के तत्व कितने? 4। कौन कौन से 4? एक आपका विभाव है, दूसरा आपका अनुभाव है, तीसरा आपका संचारी भाव है। व्याभिचारी भाव को इन्होंने क्या कहा? संचारी भाव। इसी को क्या कहा जाता है संस्कृत में? व्याभिचारी भाव कहते हैं। और चौथा आपका स्थायी भाव। भरत मुनि स्थायी भाव को रस के तत्व नहीं मानते। जिस प्रकार पानी के 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, पानी 2 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर 4-5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ऐसे ही हिंदी में जो रस बनता है
वो 4 तत्वों से मिलकर बनता है। उसमें एक विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और एक स्थायी भाव है। लेकिन यहाँ इस व्याभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। भरतमुनि इसको व्याभिचारी भाव कह रहे हैं, हिंदी के आचार्य इसको संचारी भाव कह रहे हैं। लेकिन चौथा जो हिंदी में है रस का तत्व, वो स्थायी भाव है और भरतमुनि उसको यहाँ रस के तत्व में नहीं मानते। तो भरतमुनि के अनुसार रस के तत्व 3 है, हिंदी के तमाम आचार्य हिंदी में रस के तत्व 4 है। तो रस को बनाने में हिंदी में 4 अलग अलग तत्व भूमिका अदा करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन बनेगा ये, विभाव आपका होता है 2 प्रकार का, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव होता है आपका 4 प्रकार का, कायिक, वाचिक, आर्य और सात्विक। संचारी भाव होते हैं आपके 33 प्रकार के, और स्थायी भाव होते हैं आपके जितने रस उतने स्थायी भाव। 9 रस तो 9 ही आपके स्थायी भाव। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। तो 2 प्रकार विभाव, 4 प्रकार अनुभाव, 33 प्रकार संचारी और 9 प्रकार है आपके स्थायी भाव। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन बना आपका, वो क्या है जी? 10वां क्वेश्चन, रस की संख्या। रस की संख्या, भेद पर भरतमुनि के अनुसार रस 8। दूसरे, हिंदी में कुल रस 9। पाली व प्राकृत में रस 10। संस्कृत में कुल रस 11। कुल रसों की संख्या 11। जब हम यहाँ 8 रस मानते हैं तो इसमें हम किसको रस नहीं मानते? इसमें हम शांत को रस नहीं मानते हैं, इसके साथ वात्सल्य को नहीं मानते हैं और भक्ति को नहीं मानते। टोटल 11 होते हैं, उन 11 में से 3 निकाल दो। जब हम 9 मानते हैं तो शांत को तो मान रहे हैं, लेकिन हम वात्सल्य और भक्ति को रस नहीं मान रहे। जब हम 10 मान रहे हैं तो हम यहां भक्ति को रस नहीं मान रहे, और जब हम 11 मान रहे हैं तो हम इन सब को मान रहे हैं। बात समझ में? पाली और प्राकृत, पाली बौद्ध धर्म की भाषा, प्राकृत जैन धर्म की भाषा। बौद्ध और जैन दोनों नास्तिक दर्शन, जहां भगवान है ही नहीं उनके लिए। ठीक है, वो अपने जो तीर्थकर होते हैं उन्हीं की पूजा उपासना करते हैं, उन्हीं के उपदेशों को मानते हैं। तो जब ये दोनों नास्तिक हैं तो फिर भगवान नहीं है, और जब भगवान नहीं है तो भगवान के प्रति भक्ति भी नहीं है। तो इसलिए जो हमारा 11वां रस भक्ति रस है वो पाली और प्राकृत में नहीं है, क्योंकि इनमें यहाँ भगवान ही नहीं है। और जब भगवान नहीं है तो किसी भगत का भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं है।
तो यहां पर भक्ति को रस नहीं माना गया। हिंदी में कुल रस 9 है, वहां वात्सल्य और भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंदर है। वात्सल्य क्या, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, और श्रृंगार में जो रति है वो क्या है, प्रेम। प्रेम काला पीला, मोटा पतला, गरम ठंडा नहीं होता है। तो इसीलिए वात्सल्य ये क्या है, भगवान के प्रति प्रेम, ये क्या, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। जब ये भी प्रेम है ये भी प्रेम है, तो ये दोनों प्रेम चले जाते हैं श्रृंगार के रति में, और इनको अलग से हिंदी वाले रस नहीं मानते। तो रसों की संख्या हिंदी में 11 ना हो गए, प्यारे दोस्तों 9 हो गए। आचार्य भरत मुनि शांत को भी रस नहीं मानते हैं। हालांकि 11 रस भरत मुनि ने बताए, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो माने गए रस है वो 8 है। शांत किसमें होता है, निर्वेद की स्थिति में। शांत का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, और निर्वेद होता है साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वियों में। तो जिसको देखकर आनंद की प्राप्ति ना हो उसको रस नहीं मान सकते, क्योंकि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। अगर किसी फिल्म में रामदेव बाबा को हीरो बना दे और उमा भारती को हीरोइन बना दे, तो क्या वहां आप आनंद ले पाओगे? क्योंकि परमात्मा के विषय में, साधु सन्यासियों के विषय में, ऋषि मुनियों के विषय में आनंद नहीं लिया जा सकता, वो आनंद के विषय नहीं है। तो जहां आनंद नहीं है तो वहां रस भी नहीं है। तो जब शांत निर्वेद की स्थिति है और उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो भरत मुनि ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि हम शांत को रस नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे आनंद हो ही नहीं रहा है। और जब आनंद मजा नहीं मिल रहा है तो हम रस की कैटेगरी से इसको बाहर कर देंगे। वात्सल्य भक्ति किस में चले गए, श्रृंगार के रति में। तो इसी वजह से आपसे पूछेगा कि 8 रस 11 में से क्यों है, क्योंकि शांत वात्सल्य भक्ति को रस नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ वात्सल्य और भक्ति को नहीं माना जाता, और यहाँ 11 में से 10 इसलिए क्योंकि यहाँ भक्ति को नहीं मानते। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो, भरत मुनि के अनुसार कितने रस है, राइट आंसर 8 है। हिंदी में कुल रस कितने हैं, 9। हिंदी में रस कितने हैं, 9। पाली प्राकृत में रस कितने हैं, 10। संस्कृत में कुल रस, संस्कृत में रस 11। कुल रसों की संख्या है 11 भी ऑप्शन में है, 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है। कुल रस पूछ रहे हैं, तो अब इसने हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो जब कुल रस पूछ रहा है, हिंदी शब्द का प्रयोग ना हो, ऑप्शन में 8, 9, 10, 11 ये चारों ऑप्शंस हो, तो राइट आंसर आपका 11 ही रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे ध्यान दो। यहाँ भरत मुनि लिखा है, यहाँ हिंदी लिखा है, यहाँ पाली प्राकृत लिखा है, यहाँ संस्कृत लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा है तो कुल रस पूछ रहा है, तो कुल रस जिनका हम काव्य में प्रयोग करते हैं वो 11 है। लेकिन हिंदी में काव्य की दृष्टि से रस कितने हैं, 9। जब हिंदी शब्द का प्रयोग करेगा तब राइट आंसर 9 होगा, और जब वो कुल का प्रयोग करेगा तब राइट आंसर आपका 11 होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि रस की संख्या, भेद, प्रकार आपके ये बाकी चीज कराएंगे कल वाली क्लास में। ये 11 रस कौन से हैं, 10 कौन से, 8 कौन से, 9 कौन से, इनके बारे में कल वाली क्लास में बताएंगे। अभी 9:30 बजे मॉर्निंग में ही सही आधे घंटे बाद कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर संज्ञा की क्लास होगी, जिसमें बहुत ही बेहतरीन संज्ञा के भेदों से संबंधित क्वेश्चंस में यहाँ आपको कराऊंगा सही आधे घंटे के बाद। तो कैरेबिल स्टेट एग्जाम चैनल पर आप आना ना भूलें। 11 तारीख से हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे भी आपकी क्लास होगी, वहां मैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ भी हम टॉपिक वाइज चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप भी बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक अभी आने वाले हैं। आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके मिक्स क्वेश्चन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तभी हम हिंदी में सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और जी यूपी दरोगा में इस बैच में सिलेक्शन हो जाएगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी अवधेश जी। आप रेगुलर क्लास लोगे, ढंग से लोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में भी मिलेंगे और आपके सही भी होंगे। लेकिन जब आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो 2 क्लास छोड़ के 1 क्लास कहीं से भी ले लिए, तो फिर प्यारे दोस्तों आप रोज नई शुरुआत करोगे और हिंदी जैसे सिलेबस से आप फ्री नहीं हो पाओगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अभी 9:30 बजे कैरेबिल स्टेट एग्जाम